पांडे। सीधे रुक करेंगे देहरादून का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आगे वालों ने बोल दिया, थोड़ा पीछे वालों को भी मौका मिले। फिर आएगा अभी दोबारा यहाँ अगले टॉपिक में। कोई नहीं बोल रहा है? कोई हाथ खड़ा करिए कि जो आप लोग कहते हैं स्कूल में अच्छी चीज क्या होती है, जो आपको अच्छा लगता है, बताइए। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बच्चों से संवाद कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि स्कूल्स वगैरह ज़्यादा फोकस करते हैं एजुकेशन में, लाइक पढ़ाई से रिलेटेड, बट और की कंट्रीज़ में हम देखते हैं तो जो बच्चों का टैलेंट होता है उन पे भी ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो सर इंडिया में भी वो चीज़ हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हम लोग अब उस दिशा में जा रहे हैं। देखो हमारे यस सर जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो हर कोई लाइक पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है काफ़ी, पर और चीज़ों में अच्छे होते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो उसको उसमें मौका मिलना चाहिए, यही कहना चाह रही है ना आप? सर मतलब एक ही चीज़ पे फोकस ना करके टैलेंट में भी फोकस किया जाए। टैलेंट पर फोकस होना चाहिए। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? सर नव्या। नव्या, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। और कोई? वो उधर से, वो पीछे दीजिए। हेलो, जैसे कि नव्या ने बोला कि क्या कहते हैं होना चाहिए, तो मेरा भी यही कहना मतलब है कि स्कॉलरशिप हमारे यहाँ पर ऐसे होता है कि पढ़ाई में ही मिलती है, पर अदर कंट्री में ऐसा नहीं होता। बचपन से अगर बच्चा ड्राइंग में अच्छा है या स्पोर्ट्स में अच्छा है या खेल में अच्छे अलग अलग चीज़ों में अच्छा होता है तो उसे उसी चीज़ में बढ़ावा दिया जाता है कि आगे चल के अच्छा हो जाएगा। पर हमारे इंडिया में होता है कि नहीं, तुम पढ़ो और बस पढ़ते ही रहो। तो मैं ये चाहती हूँ कि आर्ट से भी ज़्यादा कुछ हो यहाँ पर, और ऐसा नहीं होता है तो इसके मामले में। इसीलिए तो आपको बुलाया आज हमने कि क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? प्रिया। सर एक सवाल पीछे से भी है। मेरा नाम आद्या मिश्रा है और मैं सेंट थॉमस कॉलेज से हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब हम पढ़ते हैं तो हम रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी जैसे मैं PCM स्टूडेंट हूँ, मतलब आई एम मैथ्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें फार्मूला रट्टा मारना होता है या फिर इक्वेशन को भी रट्टा ही मारना होता है। तो ऐसा है कि मोर देन कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ हमें रट्टा ज़्यादा मानना पड़ता है किसी भी चीज़ को, कि वो हमारे जहन में बैठ जाए और हम एग्ज़ाम में लिख पाएँ। तो जो इन्जॉय कर सकते हैं हम पढ़ाई को वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमें लास्ट में एग्ज़ाम के लिए याद करना पड़ता है सब। तो जो मज़ा आना चाहिए वो आता नहीं पढ़ने में। यही मैं बोलना चाहती थी। थैंक यू सर। आपको क्या लगता है कि पढ़ाई बोझ है? नहीं सर, पढ़ाई बोझ नहीं है। मतलब वो एज ए सब्जेक्ट, जैसे फिज़िक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उसको एक कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये ऐसा काम करता है। बट जब हम एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो हमें डेरिवेशन लिखना होता है कि अब आप जैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग पैटर्न, मतलब वो कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा बेस्ड हो सकता है रैदर देन डेरिवेशंस या फिर फॉर्मूलाज पे। नहीं, बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू सर। मतलब कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए हर चीज़। यस सर। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई कैटलिस्ट चाहिए? कैटलिस्ट तो लगेगा। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है। आगे हो गया सर? आई हैड अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर जैसे अभी हमने डिस्कशन करा तो मेनली एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे रिवॉल्व करा, तो मेरा उसमें सर ओपिनियन ये था कि अगर हम स्पोर्ट्स पे, जिससे हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था, तो उसमें हम इफेक्ट देख रहे हैं कि स्कूल में बच्चों को गेम्स के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है।
पर ये तो एक इफेक्ट हो गया हमारे समाज में जो देखने को मिल रहा है। इसकी रूट कॉज जो मुझे लगती है जिसको एड्रेस करना चाहिए वो ये है कि हमारी सोसाइटी में स्पोर्ट्स की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें फ्यूचर नहीं समझा जाता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ सर कि अगर हमारी जी सर। आपका नाम क्या है? सर आदर्श। आदर्श जी सर। नहीं, आप देखो, एक जमाना था, मैं आपको रोक रहा हूँ अभी जी सर। कि एक जमाना था, पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे ये खराब, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तब बनोगे, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे। लेकिन अब वो बदल गया है, आप खेलोगे कूदोगे, हाँ, तो ये बदल गया है। अब देखो कितने खेलों में जो भी लोग हमारे आगे जा रहे हैं, हम भी यहाँ बहुत सारी चीजें बना रहे हैं खेलों के लिए। अभी अभी नेशनल गेम्स हुए थे हमारे यहाँ, हमारे स्टेट के 103 लोगों ने यहाँ पर मेडल जीते हैं, जो उत्तराखंड के। और आज पूरी दुनिया का कोई भी खेल का मैदान हो तो हमारे देश का तिरंगा वहाँ शान से लहराता है। हमारे खिलाड़ी किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी खेल में अपना मेडल प्राप्त करते हैं और उनको बहुत सम्मान मिलता है और उनको अच्छी नौकरियां भी मिलती हैं, अच्छे उनको पारितोषिक भी मिलते हैं, काफ़ी लोग उनको प्रोत्साहन करते हैं। और पुराना समय था अलग, अब खेलों के लिए, अब खेलों में कैरियर बन रहा है लोगों का, हर कैरियर बन रहा है। और हम भी यहाँ पर आउट ऑफ टर्न भी कर रहे हैं, लोगों को यहाँ सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में दे रहे हैं। देश में तो अन्य व्यवस्थाएं हो ही रही हैं। प्रधानमंत्री जी जब भी कोई खिलाड़ी खेलने जाता है या कोई टीम खेलने जाती है तो उनको बुलाते हैं, बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे ही बात करते हैं एक एक खिलाड़ियों से। और जब वो कोई मेडल जीत जाते हैं तो फिर बुलाते हैं उनको, टीम कोई ट्रॉफी जीतती है फिर बुलाते हैं, बात करते हैं, पूरे एक एक व्यक्ति, एक एक टीम मेंबर से बात करते हैं। और अगर नहीं जीतते हैं फिर भी बात करते हैं, फिर भी उनका हौसला बढ़ाते हैं कि नहीं, इस बार कोई बात नहीं, इस बार आप नहीं हो पाया, फिर मेहनत करो, फिर प्रयास करो, फिर हो जाओगे। जी सर। तो इसलिए ये थोड़ा सा हम लोगों को खेलों के बारे में इस तरह का एक भाव हमारे मन में लाना है कि अब खेलों में कैरियर बनता है। ठीक है जी सर। मैं भी ये कह रहा था सर कि अगर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी तो ये बहुत बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है जागरूकता। अब जैसे मैंने इतनी बातें बताई हैं तो ये सारी बातें जो है सब खेलने वालों को बताना है कि अगर मन से खेलोगे, मिशनरी होके खेलोगे, खेल को खेल की तरह लोगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स की तरह से करोगे तो करियर बनेगा। सर मुझे आपसे कुछ पूछना था, मतलब अभी जैसे सभी लोगों ने स्पोर्ट्स और एजुकेशन के बारे में बात करी थी, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग मतलब हम लोगों को बहुत सारी स्कीमें प्रोवाइड होती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड होते हैं, बट हमें गेम्स के लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं होती है। पर्सनली मैं अपने उससे बोल रही हूँ कि मतलब मैंने नहीं देखा है अभी तक, या मे भी शायद मैंने कभी सुना नहीं है कि उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती है। क्योंकि मतलब मैं खुद को बहुत बड़ा या फिर किसी को छोटा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे छोटे लोग होते हैं। आप कौन से स्कूल में हैं? जीजीआईसी कोलागढ़ में, राजपुर रोड में। हाँ, तो सर मैंने ये देखा है कि मतलब जैसे जो बहुत ही पुअर फैमिलीज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही उन लोगों को गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एजुकेशंस, तो उन लोगों को नहीं मिलती है वो फैसिलिटीज़ गेम्स खेलने के लिए। तो मतलब ये क्यों है कि उन लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं और उन लोगों को ज़्यादा मिल रही है? क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का, अभी देखो धीरे धीरे क्या हो गया है कि पहले के समय में क्या होता था, थोड़ा सा ये परेशानियां थी, लेकिन अब किसी के अंदर खेलने के लिए अच्छी प्रतिभा है, अच्छा स्किल है और वो खेलना चाहता है, कोई बेटी खेलना चाहती है, बेटा खेलना चाहता है। बट सर तो, ये है ना कि जो छोटे मतलब बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा पुअर्स लोग हैं जो नहीं कर पाते उस चीज़ को अफोर्ड, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो नहीं, उनके लिए व्यवस्था करते हैं। तो एक संवाद, सार्थक संवाद का प्रयास है सरकार और बच्चों के बीच में, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपने देखा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक खबर है जहां पर बीजेपी प्रदेश